बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मैंने एक अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करनी है। खैर, अफसोसनाक उनके लिए है कि जिनके ज़मीर ज़िंदा हैं, जिनके ज़मीर मर चुके हैं, उनके लिए तो ये नॉर्मल एक खबर है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अफसोसनाक उनके लिए है कि जो इस मुल्क का दर्द अपने दिल में रखते हैं, जो बेशर्म हो चुके हैं और लूट खसूट और खाने को और माले मुफ्त दिले बेरहम वाली जिनकी सियासत है, वो इस पे भी मुझे टोकेंगे। मैं आपको बताऊं कि मुझे पता चला कि मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो गई जापान। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो मुझे है वो नहीं मिल रही, क्योंकि पंजाब हुकूमत में कोई जवाब नहीं देता। हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है और राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो आपको खुद सोच लें कि कितना को अप्लाई होता है। कि मैं अभी जिससे मर्ज़ी पूछ रहा हूँ पंजाब हुकूमत में कि भाई कितने लोग गए हैं, कितने लोग गए हैं, तो सारे चुप है, कहते हैं हमारी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, आप उसके जवाब में देते हैं। कहते नहीं सर, वो आप किसी और को दें, हम नहीं दे सकते। तो चुड़ैल को मैंने दौड़ाया। चुड़ैल से मैंने कहा कि भाई पता करो। तो चुड़ैल ने मुझे कहा कि एक बड़े मोहतात अंदाजे के मुताबिक 40 अफराद मरीम नवाज शरीफ के साथ जापान गए हैं एक्सपो के ऊपर, और गैर मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50 के करीब अफराद गए हैं। तो अब ये 40 है या 50 है, इनके बीच में है। तो मैंने कहा अपना चुड़ैल, कोई बात नहीं, उन्होंने जापानीज़ गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करती है जब वो मेहमानों को बुलाती है। तो उसने कहा जी ये वर्ल्ड एक्सपो है। उन्होंने बहुत से वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया और उन्होंने मोहतरमा चीफ मिनिस्टर को ये कह दिया था कि आपको हम इनवाइट कर रहे हैं, आपका हम खर्चा उठाएंगे। तो उन्होंने कहा मेरे डेलीगेशन में तो इतने लोग हैं, उन्होंने कहा हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। वैसे भी वो होटल्स लिमिटेड होते हैं, आपको पता है, क्योंकि उनमें बाकी वीआईपीज़ भी ठहरे होते हैं, उनका स्टाफ भी होता है और सारा कुछ होता है। तो गालिबन अब आखिरी खबर आने तक और बाबुओं की कंफर्मेशन तक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सारे का सारा बोझ जो है 50 अफराद का ये आप उठा रहे हैं, यानी टैक्स पेयर। लेकिन उनमें कौन कौन गए हैं जिनका एक्सपो से ताल्लुक है? नहीं, उसमें पर्सनल खादिम भी गए हैं, उसमें खादमाएँ गई हैं, उसमें पता चला मेकअप आर्टिस्ट भी गए हैं। ये टैक्स पेयर के पेटे होना था। ये आपको दर्द है अवाम का। इस बात पे आप रोज़ इमरान खान को बुरा भला कहती रहती हैं, आप ज़रूर कहें उसको, और वो उसने गलतियां की हैं, लेकिन आपके अपने करतूत जो हैं उनके ऊपर भी ज़रा देख लें। कोई आपके इर्द गिर्द तो है ही नहीं। मतलब उस्मा बुखारी पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जापान के एक्सपो पे जाने का उनका क्या तुक है? शायद उन्होंने को बैग वगैरह उठाना हो बेगम साहिबा का, तो इसलिए चली गई। या इस तरह मैं और भी कुछ लोगों के मुतालिक आपको बता सकता हूँ। यानी आप ये सोचें कि पाकिस्तान कर्जे ले रहा है और इन लोगों की स्पेंडिंग किन चीज़ों पे है? गाड़ियाँ इंपोर्ट करना, तनख्वाहें बढ़ाना, मुराद बढ़ाना, जजेस की पेंशन्स बढ़ा देना ताकि वो इनके खिलाफ फैसले ना करें और खुश रहें, और अपने सरकारी दौरे और सरकारी, आप समझें ना चाहते हुए भी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लूट खसूट। वो क्यों? अरबों रुपए के आप इश्तिहार दे रहे हैं। आप ये इश्तिहारों का ज़रा एक हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान के जितने अखबार हैं वो तकरीबन बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अखबार है, सबसे बड़ा बिलाशुबा, वो है जंग अखबार। और आप पता कर लें कि जंग ने अपने कितने फ़ीसद लोगों को नौकरी से फारिग कर दिया। जंग पिंडी में नहीं छप रहा, जंग लाहौर में नहीं छप रहा, वो कराची से एक एडिशन उनका छप रहा है, लाहौर से खबर चली जाती है, पिंडी से चली जाती है, हर जगह से चली जाती है, और वो चंद सफ़े का अखबार जो है वहाँ से निकल के आ रहा है। जो अखबार कभी 3.5, 4 या 5 लाख बिकता था, वो अब शायद हज़ारों में है, और हज़ारों का मतलब चंद हज़ारों में। एक को 90,000 की बात नहीं मैं कर रहा। अच्छा, तो इसी तरह बाकी अखबारों का आप ले लें कि डेली टाइम्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मे बी 400 कॉपियाँ छपती हो, मे बी 1000 कॉपी छपती हो, दैट्स इट। अगर वो 5000 कॉपी छापते हैं ना और बेचते हैं तो मैं टिंड कराऊंगा टीवी पे बैठ के। 5000 कॉपी नहीं बिकती उनकी। नेशन, वो तो शायद छपता ही नहीं है, पता नहीं कितने साल हो गए मैंने आखिरी नहीं देखा, ऑनलाइन ही है सब कुछ। लेकिन इन अखबारों को इश्तिहारात आप ज़रा देखें कि कितने अरबों रुपए के हैं।
वो किस तरह से अरबों रुपए के हैं, इसलिए कि उन्होंने मालकान को भी खुश करना है और उस पे जो उनके अपने चीदा चीदा अखबार नवीस हैं या कॉलम निगार हैं जो उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं। और ये इतने बड़े लिखारी हैं कि आपको कॉलम लिख देंगे, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है इनमें से किसी ने पढ़ना तो है नहीं, तो व्हाट्सएप पे अपना कॉलम शेयर कर लो, शायद कोई देख ले, शायद कोई पढ़ ले। यानी माले मुफ्त दिल बेरहम, अरबों रुपए के इश्तिहारात आ चुके हैं टीवी चैनल्स को, उन टीवी चैनल्स को जिनको घर वाले नहीं देखते हैं, मेरा नहीं, उनके घर में दूसरे जो चैनल लगे होते हैं जिनको वो देख रहे होते हैं, खुद वो चैनल के मालकान जो हैं वो खबरों के लिए अपने दफ्तर में तो देख लेते हैं, लेकिन उनके घरों में उनका चैनल नहीं लगता। उनको पता है उस पर खबरें नहीं आनी है या उस पर अच्छे प्रोग्राम्स नहीं आने हैं। उनको आप इश्तिहारों की ज़रा वो देख लें। अच्छा, जिसको प्राइवेट सेक्टर जो है इश्तिहार के 4,000 रुपया दे रहा है, 1 मिनट का 4,000 रुपया दे रहा है, आप बार बार वो देखते हैं ना ऐड, एक ही ऐड कई बारी चल रहा है, कई बारी चल रहा है, क्योंकि वही 3,000 का 4,000 का, तो वो 15-20 हज़ार एक दिन में लगा दिए एक मल्टीनेशनल ने, वो धड़ाधड़ वो इश्तिहार चली जा रहा है। गवर्नमेंट जब उसका देती है कि तो मिनिमम किसी का 70,000 है, किसी का 1.5 लाख है, किसी का 2 लाख है, कि टीवी वाले खुश रहें और टीवी वाले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाते रहें, टीवी वाले हमारे दौरे दिखाते रहें, टीवी वाले हमारी तारीफें करें, और जो चैनल पे खबर चल जाए नून लीग के खिलाफ, खुदा न खास्ता, या कोई प्रोग्राम में कोई सरफरा बैठा हो मेरे जैसा जो सच भी बोलते, कभी कभी हम रोज तो नहीं बोल सकते सच, कभी कभी बोलते हैं, तो उस चैनल को फिर धमकी दी जाती है कि इसको ठीक करो वरना तुम्हारे इश्तिहार कैंसिल, और रोकते हैं। लोगों को नौकरी से भी निकलवाया, यहां तक हुआ सवाल पूछने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नौकरी से निकाला गया। ये अवामी नुमाइंदे हैं। और आप हर जगह तस्वीर अपनी, कायदे आज़म की तस्वीर नहीं आएगी कहीं, अल्लामा इकबाल की नहीं आएगी, इवन मैं तो समझता हूँ सर सैयद अहमद खान की आनी चाहिए, वो भी नहीं आती, चलो वो तो पाकिस्तान से बहुत पहले बेचारे चले गए थे। किसी ऐसे लीडर की नहीं आएगी जो कायदे आज़म के साथ था। कब आपने आखिरी बारी नवाब वकारउल मुल्क की या मोहसिन उल मुल्क की तस्वीर देखी? कब आखिरी बारी आपने मोहतरमा फातिमा जना की तस्वीरें देखी सरकारी इश्तिहार में? कब आपने आखिरी बारी जो तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान थे उनके मुतल्लिक आपको पता चला, चाहे 14 अगस्त हो, चाहे 23 मार्च हो? हाँ, लंडे बाजार के थोक के हिसाब से हम मेडल्स दे देते हैं कि यार को रह ना जाए इस मुल्क में, आप ज़रूर दें, लेकिन अपने मेडल की वर्थ तो बना लें कि अगर आपने सिर्फ 2 लोगों को दिया तो बाकी 18 लोग जो हैं उनको कहें कि यार तुम भी इतनी मेहनत करो, इतनी हमारी खिदमत करो, तो फिर अगली दफ़ा तुम्हें मिलेंगे, तो मेडल की भी वैल्यू ज़रा रहेगी। लेकिन कितने साइंसदानों को ये मेडल मिले हैं, कितने साइंटिफिक रिसर्च पे ये मेडल्स मिले हैं, कितने टीचर्स को ये मेडल्स मिले हैं, कितने रिसर्च में शामिल डॉक्टर्स जो हैं उनको ये मेडल्स मिले हैं, कितने फार्मासिस्ट को ये मेडल्स मिले हैं, कितने इंटेलेक्चुअल्स को ये मेडल्स मिले जिनको जेन्युइन इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। हुसैफा रहमान इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो सिर्फ मरियम नवाज़ शहबाजी की तारीफ़ें लिख सकता है और कुछ नहीं लिख सकता उसके अलावा, ठीक है ना? तो वो, लेकिन नहीं, बेशर्मी की हद यह है कि कूड़ा करकट के ऊपर भी चीफ मिनिस्टर की तस्वीर लगी हुई, और चीफ मिनिस्टर के जितने अनाउंस किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक एक करके देख लें आप, शुरू हो जाएं वो एयर एम्बुलेंस से। कहाँ पे एयर एम्बुलेंस है? चली एक दफ़ा, शायद एक ट्रायल चला था, उसके बाद चली नहीं, क्यों किसी को नहीं पता, आगे चले। वो फील्ड एम्बुलेंसेस, वो अब नज़र आती हैं आपको जितनी बड़ी वो फील्ड हॉस्पिटल्स थे, नहीं, क्यों नहीं, किसी को नहीं पता। इसी तरह मैं आपको बेशुमार स्कीमों पे आ जाता हूं आगे, हर रोज नई स्कीम लॉन्च हो रही है, हर रोज नई चीज लॉन्च हो रही है, उसकी तशहीर की जा रही है, उसके ऊपर करोड़ों के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, और वो बहाने होते हैं लोगों को खुश रखने के लिए। अब फिर डिजिटल पे बड़ी मेहरबानियां हो रही हैं, ये मरियम औरंगजेब भी नहीं आपको बता सकती कि डिजिटल में कौन सी खास 3 कंपनीज हैं। वो 3 कंपनीज हैं किन किन की, जिनको एक एक महीने में करोड़ों के इश्तिहार मिल गए। तो अगर मरियम औरंगजेब ने ना बताया तो फिर थोड़े दिन में मैं खुद बता दूंगा, उनके नाम भी बता दूंगा, और फिर देखते हैं उसका क्या जवाब है।
वो कई तरीके होते हैं इनके जवाब देने के, वो और भी कर लेंगे। हमें हमें जो पहले सख्तियाँ होती हैं उससे थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन सच बोलना तो नहीं हम छोड़ सके। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं बुराई ना करूँ इनकी, लेकिन रोज़ मरियम नवाज़ की मैं कोई तस्वीर देखता हूँ और मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। गुस्सा पता है क्यों चढ़ता है? इसलिए नहीं कि वो मरियम की तस्वीर है, इसलिए कि नाजरीन मेरा ताल्लुक़ टेलीविज़न से है, मेरा ताल्लुक़ शोबिज़ से भी रहा है। मैं फिल्में भी बना चुका हूँ, ड्रामे भी बना चुका हूँ, इश्तिहार भी बना चुका हूँ। तो ट्रस्ट में मुझे पता है ये कैमरा क्या होता है और ऑप्टिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, कि हर जगह जब आप परफेक्ट मेकअप में होते हैं, परफेक्ट हेयर स्टाइल में होते हैं, और आपके जितने आगे सब्जेक्ट्स हैं, जो बच्चे हैं, ये वो हर एक जो है वो परफेक्ट यूनिफॉर्म्स में है, ट्रिम्ड और पोनीस बनी हुई, ये फ़ोटो शूट्स होते हैं, ये नेचुरल तस्वीरें नहीं होती हैं। यानी आपकी ज़िंदगी जो है वो ड्रामा है, आपकी ज़िंदगी जो है वो मेक बिलीफ है। कोई नेचुरल तस्वीर नहीं आपकी आ सकती, कोई जिसमें आप बगैर मेकअप के हों या कम मेकअप के हों या दूसरे लोग जो हैं वो बनावटी स्माइल के साथ ना हो, वो तस्वीर नहीं आ सकती। आप तो सैलाब का भी विजिट करती हैं और उसकी तस्वीर आती है, या बारिशों के अंदर जब विजिट करती हैं उसकी तस्वीर आती है, तो लगता है कोई बड़ा रोमांटिक सा वेदर है। आदमी का दिल करता है मैं क्यों यहाँ बाहर नहीं निकला हुआ, मैं क्यों घर के अंदर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि इतनी वो अपना मेक बिलीफ है। वो सारी तस्वीर जो हैं वो बड़ी केयरफुली आर्टिकुलेटेड है, बड़ी केयरफुली बनाई हुई हैं। तो मरियम नवाज के ड्रामे जो हैं और इनकी शहाना खर्चे वो तो कम नहीं हो रहे, बल्कि थोड़े दिन पहले पिछले संडे को मैं आ रहा था तो 45 मिनट ट्रैफिक बंद रही, मैं खुद ट्रैफिक में खड़ा रहा। क्यों जी? चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है। 45 मिनट कौन से दुनिया के कौन से चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है? मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी इतना लंबा प्रोटोकॉल है, मेरा नहीं ख्याल। शायद पाकिस्तान के अंदर आके हो जाए, अमेरिका में नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। लेकिन आप इनको यही बात करा दें, इनको ये बात कह दें, तो ये लोग आग बगोला हो जाते हैं। इनको तनकीद वो पसंद है जिस तनकीद में, आपको पता है तनकीद किस तरह की पसंद है इनको? मैं कहूँ मरियम साहिबा इतने काम करती हैं, इतने काम करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं और थक जाती हैं, उसके बावजूद आ जाती हैं, बुखार में भी आ जाती हैं, गला ख़राब हो तब भी आ जाती हैं। मैं बड़ा दुखी हूँ। मरियम साहिबा प्लीज़ आप थोड़ा सा रेस्ट किया करें, वीकेंड वगैरह पे आपकी ज़रूरत है हमें। ये तनकीद इनको पसंद है, ये इसको तनकीद समझते हैं। खुशामद भी तनकीद में भी खुशामद चाहिए इनको, ठीक है? अगर 24 करोड़ अवाम को खुशामदें करते करते अपनी ज़िंदगी संवारनी है तो बिस्मिल्लाह, मेरा क्या, मैं बोलता रहूँगा। पहले भी बोलता रहा था, पहले भी कई नौकरियों से फारिग हुआ, बहुत पर्चे भुगते, सज़ाएँ भुगती, क्या अरेस्ट वारंट्स वगैरह, घरों में पुलिस के छापे, कारोबार बंद होना, सब कुछ भुगता, कुछ और भुगत लेंगे। बदलना नहीं है मैंने। मैं मरियम नवाज़ आपको और आपकी हुकूमत की जो 2 नंबरियाँ हैं या गलत काम है उनकी निशानदेही करता रहूँगा। एन्जॉय योर ट्रिप इन जापान। अल्लाह हाफ़िज़।